फर्स्ट ऑफ ऑल तो अच्छे नंबर्स हमने इस बार देखे हैं, तो चर्चा की शुरुआत वहीं से करते हैं। कैसे देखे आपने नंबर्स Q4 के, और क्या ओपनिंग कमेंट्स रहेंगे आपके इस तिमाही के अच्छे नंबर्स को देखते हुए सर? देखिए, सबसे पहले तो ये हमारा पिछले 6 क्वार्टर्स में पांचवी बार हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स रहे हैं। सो इससे पहले पिछले क्वार्टर में भी सबसे हाईएस्ट रिजल्ट्स थे, उससे पहले उसके पहले क्वार्टर में भी थे। तो हर क्वार्टर में पिछले 6 में से 5 क्वार्टर, जैसे मैंने कहा, हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें ये कि 3 साल पहले जब हमने कंपनी लिस्ट करी थी, सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म इसलिए ये आता था इस सेक्टर में कि अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, लेकिन फ्री कैश फ्लोज नहीं है और बार बार कंपनी को पैसे रेज करने पड़ते हैं री इन्वेस्ट करने के लिए। आई थिंक इस टाइम हमने इस बात को नकार दिया, क्योंकि आप देखेंगे पूरे साल में हमारा 1680 या 1630 1637 करोड़ का एबिडा रहा। लेकिन हमारा जो फ्री कैश फ्लो रहा वो था 1281 का। सो इस 80% एबिडा ट्रांसलेट किया फ्री कैश फ्लोज में। और आज की डेट में कंपनी इंटरनल अक्रूवल से हमारे पास डेट तो जीरो है, लेकिन जो कैश एक्यूमुलेट हो गया बैलेंस शीट में वो ही 750 करोड़ के करीब हो गया। सो जब भी हमने इस बात से हमें सहानुभूति मिली और हमने इस साल अपना पहला मेडन डिविडेंड भी डिक्लेयर किया 10%। डेफिनेटली सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया। अब मैं ये समझना चाह रहा था कि पर्टिकुलरली हमारे जो मार्जिन्स हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपेंशन भी उसमें देखने मिला है, कंटिन्यूटी है वहाँ पे। तो पहले तो बताइए कि इसको और आगे कैसे देख रहे हैं, बिकॉज ऑक्यूपेंसी हमने देखा 77% है, और जो सर्जिकल रेवेन्यू है, मेडिकल टूरिज्म है, काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन वहाँ से भी देखने मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा समझाइए, और साथ ही साथ मार्जिन्स को और हम आगे कैसे बढ़ाएंगे या मेंटेन करेंगे, इसके बारे में भी हम समझते हैं। देखिए, पिछले 6 क्वार्टर से मैं यही जो क्वेश्चन है वो आंसर कर रहा हूँ। सब ये कहते हैं कि तो हाईएस्ट जी। एवर आरपॉब है और हाईएस्ट एवर एबिडा पर बेड है और ऑक्यूपेंसी इसके आगे कहाँ जाएंगे। लेकिन हर क्वार्टर इस पे वृद्धि हुई है और मेरा ये मानना है कि आगे जाके भी होगी, क्योंकि इसकी रीजन भी मैंने पहले भी दिए, मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि जो हम स्टिल करते हैं अपना पेयर मिक्स और जो केस मिक्स है जो बदल रहा है, उसके होने से बहुत वृद्धि होती है एबिडा में। जो पेयर मिक्स है, जब हम उसको डिस्टिल करते हैं तो जब हम जो अपना इंस्टीट्यूशनल बिजनेस को कम करते हैं, उसका आरपॉब हमारे नॉर्मल आरपॉब के हिसाब से 50% से भी कम है, आधे से भी कम है। तो जब वो डिस्टिल होकर सब्सटीट्यूट होता है तो आरपॉब की और भी वृद्धि होती है। अब आप देख रहे हैं इंटरनेशनल पेशेंट भी हमारे प्री कोविड लेवल्स पे हम 120% पे पहुंच गए हैं और इस पे भी काफी ग्रोथ आई है। और जैसे ये करते रहेगा आप देखेंगे इसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, इसका आरपॉब में, और इसका डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट होगा एबिडा पर बेड में, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज मिलती है। दूसरी बात यह है कि जो हमने ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन किए, मैंने पहले भी कहा कि जो ब्राउनफील्ड होता है और हम 2900 बेड जो खोल रहे हैं उसमें से 2600 बेड अगले 3 साल में वो ब्राउनफील्ड के ही हैं। और ब्राउनफील्ड का एक खासियत ये रहती है कि इमीडिएटली उसका आप एकदम तुरंत आप एक पॉजिटिव एबिडा देखते हैं, और जो जिसका एवरेज ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग लेवरेज आता है। तो हमने अभी 100 बेड खोले शालीमार बाग में, पहले महीने में ही उसका ब्रेक इवन हो गया। और उसका जो मार्जिन इंक्रीमेंटल जो रेवेन्यू है, जो एडिशनल रेवेन्यू आया है, वो 35 से 40% मार्जिन दे रहा है। हालांकि कंपनी का मार्जिन 28% के करीब है। तो आप देख रहे हैं पहले महीने से भी इसमें वृद्धि हुई। तो ऐसा ही होना चाहिए आगे जाके भी। नहीं, ठीक है सर, आपने अच्छे से समझाया। मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये सवाल का एक बार बार वो ज़रूर आता होगा आपके सामने, लेकिन आपने अच्छे से समझाया है और इसके ऊपर हम ध्यान रखेंगे। दूसरी बात एक समझना चाह रहा था, जो मैक्स होम है और साथ ही साथ मैक्स लैब है, इन दोनों के बारे में समझाइए। परफॉर्मेंस कैसा है, और पर्टिकुलरली जो कंपटीशन के सामने हम देख रहे हैं, एक इम्पैक्ट ज़रूर आया होगा वहाँ पे, तो इसको और आगे कैसे देख रहे हैं, कैसे डेवलपमेंट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे? देखिए, जहां तक मैक्स एट होम का सवाल है, उसका 26% कीगर रहा, बिजनेस 26% से बढ़ा।
और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसका कुछ 5 या 10% से इंक्रीज हो रहा है। जहां तक मैक्स लैब का सवाल है, उसका बिजनेस 55 से 60% केगर ओवर लास्ट ईयर पे इंक्रीज हुआ। आप देखेंगे ज्यादातर कंपटीशन का डी ग्रो किया है बिजनेस, लेकिन हमारा ये ग्रो किया है। और जहाँ की ये भी एक बात है कि ये हमारा बिजनेस जो है कंपटीशन के हिसाब से थोड़ा छोटा है, तो लोअर बेस पे आप इंक्रीज देख रहे हैं। लेकिन ये इसका ग्रोथ जो 55 से 60% का रहा है, वो काफी तेजी का ग्रोथ रहा है। और हमारा मानना है कि आगे जाके भी ग्रो करना चाहिए बिजनेस जैसे कर रहा है। ठीक है सर। इसके अलावा दो चीज़ें हैं। एक तो पहले मणिपाल टेमासेक डील के बारे में थोड़ा सा एक आपकी तरफ से, क्योंकि कंसोलिडेशन जो है इंडस्ट्री में, उसको आप कैसे देख रहे हैं, कैसे कोई स्टेक सेल प्लान आपके हैं या नहीं यहाँ पे, इसके ऊपर पहले तो आपके कमेंट्स। नहीं, हमारे कोई भी स्टेक सेल प्लान नहीं है और ना ही जरूरत जी। है इसकी। हमारी डेट फ्री बैलेंस शीट है, उस पर 750 करोड़ कैश पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको डेट टू एबिडा, इसको मैं 2.5 टाइम भी लेवरेज करता हूँ कंपनी को, बैलेंस शीट को, तो कम से कम 4-5 हजार करोड़ वहां से हमारा आ जाता है। ऊपर से फ्री कैश फ्लो जो हमारे हैं, इस साल ही कुछ 1300 करोड़ के करीब फ्री कैश फ्लो रहे। अगले 3-4 साल में जब एक्सपेंशन कर रहे हैं 4,500 करोड़ की है, तो हमारा तो मानना ये है कि जो आधे हैं फ्री कैश फ्लो, उससे ही हो जाएगी एक्सपेंशन। हमें तो कोई डेट लेने की जरूरत नहीं है, ना ही इसके लिए हमको कोई बाकी भी हमारा आधा फ्री कैश फ्लो बच जाएगा, तो उससे हम एक्विजिशन करेंगे। तो अभी तक तो कुछ स्टेक सेल या डाइल्यूशन का दूर से दूर का कोई सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन जहां तक कंसोलिडेशन का सवाल है, आप देख रहे हैं प्राइवेट इक्विटी का इंटरेस्ट, और प्राइवेट इक्विटी की एक रिक्वायरमेंट होती है नॉर्मली कि वो 25% IRR एक्सपेक्ट करते हैं डॉलर टर्म्स में। तो जब इतना पॉजिटिव है प्राइवेट इक्विटी, तो आप हमारा मानना ये है कि बहुत अच्छा है ये सेक्टर के लिए, क्योंकि और जितने ज्यादा हॉस्पिटल बंद है उतना अच्छा है। नहीं, ठीक है सर। और इसके अलावा जो ये टीपीजी वाला मामला है, जो कि ये सब्सिडीज है ऑब्वियसली, पर इसके ऊपर आपकी तरफ से कुछ कमेंट्स, बिकॉज ये अभी तो मुद्दा बॉम्बे हाई कोर्ट में है, इसे कैसे देख रहे हैं, क्या हुआ है यहाँ पे अभी फिलहाल? देखिए, हम उनको सू कर रहे हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, और जैसे आपने कहा ये मुद्दा सब जुडिस है, तो इसका जब मैटर सॉल्व होता है तब आपसे बात करेंगे। ठीक है सर। अब आते हैं हम यहाँ पे जो कैश है हमारे पास, उसके ऊपर। कंपनी के पास अच्छा खासा कैश है अभी फिलहाल, कैसे इसे और देख रहे हैं? कुछ नया पैसा जोड़ने की योजना, कुछ डेट वगैरह के ऊपर योजना है आपकी? नहीं, बिल्कुल, जो कैश है काफी है, और हर क्वार्टर 300 से 400 करोड़ ऐड हो रहा है कैश। सो इसको ये बढ़ता रहेगा। ऊपर से हम, जैसे मैंने कहा, लेवरेजेबिलिटी भी है कंपनी की, मतलब डेट भी थोड़ा बहुत लेना जरूरी है। आगे जाके हम 2.5 टाइम एबिडा का हम डेट ले सकते हैं, और आई मीन लेना चाह रहे हैं, चाहते हैं। हालांकि उससे ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन हम लेना नहीं चाहते, प्रूडेंट लेवल तक ही रखना चाहते हैं इसको। सो ये सारा पैसा हम अपने एक्विजिशन के लिए यूज करेंगे। ठीक है सर। अब आते ये हैं कुछ जो, जी सर, जी सर, प्लीज कंटिन्यू। ये मल्टी डेकेडल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है हॉस्पिटल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की। सो इसमें तो जितना हम पैसा डिप्लॉय कर सकते हैं, आई थिंक वो कम पड़ेगा अगले 1 या 2 दशक के लिए। डेफिनेटली ये सिचुएशन भी हम समझ रहे हैं, इसके ऊपर फोकस रहेगा। अब आगे यहाँ पर जो पर्टिकुलर बात ये मेडिकल टूरिज्म के बारे में, हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा ट्रैक्शन बन ज़रूर रहा है यहाँ पर। तो इसमें कुछ अलग ब्रांचेस वगैरह लाने की कोई योजना, आयुर्वेदा, ये सब चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा चलती है, तो इसके ऊपर कैसे फोकस रहेगा सर आपका? देखिए, हम तो आयुर्वेदा नहीं करते, लेकिन इसका सबका स्पिल ओवर इफेक्ट होता है। आज की डेट में तो हमारा देश है, वहाँ पे अलग अलग तरीके की अलग अलग तरह तरह के जो चिकित्सा आले हैं। यहाँ पे हम एक ही सिर्फ मेरा ख्याल देश है पूरी दुनिया में जहाँ पे एलोपैथी जो है वो बेस्ट इन क्लास है। क्योंकि जो हमारे डॉक्टर्स जो वॉल्यूम्स और कॉम्प्लेक्सिटीज जो हैंडल करते हैं, जो देखते हैं, वो दुनिया में कोई नहीं करता। जिस कॉस्ट में हम करते हैं, हम
दुनिया के सबसे सस्ते प्रोवाइडर्स ऑफ हेल्थ केयर हैं एलोपैथी में। और दूसरी तरफ जहां तक आयुर्वेदा का सवाल है, वो हमारे देश की इंटीग्रल हिस्ट्री रह चुका है। ये हमारी देश की बहुत बड़ी ऑफरिंग है, और वेलनेस के लिए और नेचुरोपैथी और नेचुरल जो हम ये करते हैं, देखिए एलोपैथी 150 साल पुरानी है, जो आयुर्वेदा है उसकी तो 5000 पुरानी शिक्षा है। और इंडिया ही एक कंट्री है जो आज की डेट में ये दे सकता है। इसका दोनों का स्पिल ओवर इफेक्ट आता है एक दूसरे से। हमारी एक्सपर्टीज नहीं है इसमें, लेकिन जो आता है मेडिकल टूरिज्म के लिए इंडिया में, चाहे आयुर्वेदा के लिए आए, उसका स्पिल ओवर इफेक्ट आता है एलोपैथी में, या जो एलोपैथी में आए वो भी आज की डेट में आयुर्वेदा कर रहा है। अब बाकी चीजें हैं योगा जैसी जो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में, वो मेडिटेशन योगा इंकरेज भी करते हैं, सारे डॉक्टर निजी तौर पे भी इंकरेज करते हैं, लेकिन हमने एज क्लिनिकल ऑफरिंग नहीं ऑफर करी। लेकिन ये सारी एक गुलदस्ता है क्लिनिकल सर्विसेज का, जो एक साथ रह के बहुत ज्यादा पावरफुल है।